नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं का मन की कलम से के इस एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं संगीता तलेरा जी। दोस्तों, संगीता तलेरा जी की लेखन की विधा तहत है, जिसे तुकांत कविता भी कहते हैं, और हिंदी और मालवी कविता लेखन भी इन्होंने किया है। दोस्तों, इनके द्वारा लिखी रचनाएं दैनिक भास्कर, मधुरिमा, अक्षर विश्व, पत्रिका, अवंतिका, नायिका, नई दुनिया, माटी की महिमा में प्रकाशित हैं। दोस्तों, प्रशांति कॉलेज, सरस्वती शिशु मंदिर, MIT कॉलेज, कालिदास मॉन्टेसरी, कर्मशील महिला संस्थान, देव अवंतिका सामाजिक युवा समिति आदि जगहों पर इन्हें साहित्यिक सम्मान भी दिया गया है। दोस्तों, संगीता जी द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह मन पंछी मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित है। कई काव्य सम्मेलनों में काव्य पाठ भी इन्होंने किया है और रेडियो दस्तक पर काव्य पाठ तथा काव्य गोष्ठी में भी इन्होंने अपनी भागीदारी की है। तो दोस्तों, ऐसी एक हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं संगीता तलेरा जी की पहली रचना। शीर्षक है अभिव्यक्ति। रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं संगीता तलेरा अपनी एक रचना के साथ, जिसका शीर्षक है अभिव्यक्ति। जानती हूँ समर्पण है मेरा, जानती हूँ समर्पण है मेरा, तभी तो समर्पित करती हूँ। ख्वाहिशों को जीत के सामने खुद को अर्पित करती हूँ। जिंदगी चाहे कुछ भी हो, तेरे आलिंगन को तरसती हूँ। पाने को तेरी ही ख्वाहिश, नहीं मिलोगे इसी गम में चलती हूँ। बार बार सोचती हूँ मैं क्यों मचलती हूँ, जबकि मुझे भी अब पता है ना मिलने की उम्मीद ज्यादा है। मिल भी गए तो पा न सकूंगी, तेरी जिंदगी में वो हक ला न सकूंगी। बोली घमंड राज नाराजगी ये है, अब बचे हुए जेन की अदायगी। जिंदगी की किताब का नया कवर हो सकते हो तुम, पर पूर्व जन्म के रिश्ते से जुड़ गए हो तुम। तभी तो आए हो बिखरे पन्ने को सजाने, कुछ पल के लिए ही सही जीवन का ख्वाब सजाने। रूठना ना मेरी खामोशी से, रूठना ना मेरी खामोशी से, तकदीर के फैसले से अब डर लगता है। तुमसे दूर होने के डर से होती है सिरन, पा लूंगी तुझे पूर्ण जिस दिन, फिर ना रह सकूंगी तुझ बिन। दोस्तों, प्रेम की अधूरी ख्वाहिशों को प्रकट करती है सुंदर सी रचना अभिव्यक्ति। दोस्तों, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिसे वो चाहते हैं उनके साथ उनके जीवन की डोर बंध नहीं पाती। विरह की भावनाएं बहुत पीड़ा पहुंचाती हैं। वो चाहते तो बहुत हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो कि जिससे वह हमेशा के लिए एक हो जाएं, लेकिन नियति के फैसले के सामने कई बार अपने मन की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, और उन्हीं अधूरे भाव को अभिव्यक्त करती ये रचना। बहुत ही खूबसूरत रचना। चलिए दोस्तों, सुनते हैं संगीता जी की अगली रचना। शीर्षक है हुनर। रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन में संगीता तलेरा अपनी एक और रचना के साथ, जिसका शीर्षक है हुनर। हुनर किसी का मोहताज नहीं होता, मुफलिसी बहुत साथ देती है। गम परेशानियाँ इंसान को कामयाब भी बना देती है। थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ा चैन भी मिलता है। जब बेचैनी का आलम होता है, तब कलाकार का हुनर पुरजोर होता है। ये साथ नहीं छोड़ता कमबख्त, ये साथ नहीं छोड़ता कमबख्त, उसी राह पर आबाद होता है। अजीब दस्तूर अपनी अदा में और निखरता है। हुनर कभी नहीं मरता, ये मरणोपरांत भी साथ निभाता है। आजमाइशें भी है जिद्दी, उम्मीद खत्म नहीं होने देती। अकेलेपन में सच्चा हमदर्द होता है। जब गमों का दौर होता है, तब अल्फाजों का शोर होता है, तब अल्फाजों का शोर होता है। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन की लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमती संगीता तलेरा जी की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, इस रचना में हुनर लेखक ने अपने लेखन को बताया है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हुनर ईश्वर के द्वारा दिया गया वह अमूल्य उपहार है जो इंसान की किस्मत बदलने की क्षमता रखता है। यदि आप अपने हुनर का सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आप जीवन में उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जिनके बहुत से लोग मात्र स्वप्न देखते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर अपने हुनर का प्रयोग कर आप समाज में एक सकारात्मक सोच स्थापित कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत रचना। चलिए दोस्तों, सुनते हैं संगीता तलेरा जी की अगली रचना। शीर्षक है समय बदलता है। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। मैं संगीता तलेरा अपनी एक रचना के साथ आपके समक्ष, जिसका शीर्षक है समय बदलता है। समय कभी एक सा नहीं रहता, पल पल बदलता है। सूरज भी अपनी गर्मी ज्यादा देर नहीं रख पाता, चांद की चांदनी से शीतल हो जाता है। चांद भी चांदनी का गुरूर ज्यादा देर नहीं रख पाता, अमावस्या में अपना स्वरूप खो जाता है। अमावस्या की रात भी ज्यादा देर नहीं रह पाती, चांद की चांदनी फिर उजाला बिखेर जाती। गुरूर किस बात का, गुमान किस क्षण का, सब पल में बदल जाता है। खुशी में ज्यादा खुश नहीं होना, परेशानी में ज्यादा दुखी नहीं होना, क्योंकि कोई भी पल टिकता नहीं, गुरूर ज्यादा दिन ठहरता नहीं। जीवन की डोर प्रभु के पास है, बस छोड़ो मत उसका साथ। कोई भी हो पल, थामे रहो उसका हाथ, थामे रहो उसका हाथ। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन की लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमती संगीता तलेरा जी की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही सुंदर रचना है। समय बदलता है। दोस्तों, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धनवान हो या गरीब हो, ताकतवर हो या कमजोर हो, समय सबका बदलता है। कभी भी अपने ऐश्वर्य और ताकत के गुरूर में आकर अपने से किसी कमजोर व्यक्ति पर अपना जोर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि समय सबका बदलता है। कभी भी समय पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब समय बदलता है तो इंसान को अहंकार करना तो दूर, सर उठाकर जीने तक की आज़ादी नहीं देता। इसलिए दोस्तों, सदा ही विनम्र रहिए, सबसे प्रेम करिए और समय का सदुपयोग कीजिए। बहुत ही खूबसूरत और भावपूर्ण रचना। चलिए दोस्तों, सुनते हैं संगीता तलेरा जी की अगली रचना। शीर्षक है अनभिज्ञ। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन में संगीता तलेरा आपके सामने लेकर आ रही हूँ अपनी एक रचना, जिसका शीर्षक है अनभिज्ञ। कौन है खुश, कौन है खुश, सब ख्वाहिशों में दबे, इच्छाओं के पूरा करने में लगे, जो कभी न हो पूरी, जैसे सारी कोशिश हो अधूरी। क्यों मन भरता नहीं, दर्द ये पिघलता नहीं। क्या सूर्य अपनी स्वाभाविक गर्मी से परेशान हो जाए, चांद भी अपनी शीतलता से हैरान हो जाए। क्या नदियाँ अनवरत बहने से अपने मधुर कलकल ध्वनि को बुला दे। क्या सागर अपने सारे दुखों को लहरों में समेट किनारों पर आना भूल जाए। क्या पहाड़ अपने जड़वत स्वभावगत स्थिरता को खो दे। पेड़ अपने गुणों को भूल पतझड़ के दुख को झेले। बादल अपनी गर्जना से डटे, चांद सी रेखा से हो परे। क्या हो सकता है ये सब अपने स्वभाव से परेशान, क्या हो सकता है ये सब अपने स्वभाव से हैं परेशान। तो क्यों हम खुश नहीं, भूलकर अपने स्वाभाविक सृजन, अपनी सुंदरता को बेवजह हिलोरे खाए हमारा मन। कोई खुश नहीं, अपनी आंतरिक सुंदरता से अनभिज्ञ, दूसरों की खुशी को देख कर रहे अभिभूत, बस इसी गम में डूबे। क्यों नहीं है दूसरों के जैसे, क्यों हम खुश नहीं हैं, क्यों हम खुश नहीं हैं। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन की लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमती संगीता तलेरा जी की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, हम अक्सर सुनते आए हैं इस वाक्य को कि इंसान को हमेशा दूसरे का जीवन अधिक प्यारा लगता है
और उसे लगता है कि उसके जीवन में केवल दुख है। ठीक इसी बात को इस रचना में समझाया गया है। क्यों इंसान अनभिज्ञ रह जाता है अपने जीवन के सौंदर्य से? क्यों उसे लगता है कि मेरे जीवन में सुख का कोई रस है ही नहीं? क्यों आज सिर्फ अपने जीवन में दुख को ही अधिक महत्व देकर स्वयं से ही निराश होता जाता है? दोस्तों, जिस दिन आप खुद के जीवन में सुख को अनुभव करने लगेंगे, आप ये महसूस करने लगेंगे कि जो मेरे पास है, जो परमात्मा ने दिया है, वो पर्याप्त है, तो उसके बाद आपका ये जीवन सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही खूबसूरत रचना। चलिए दोस्तों, सुनते हैं संगीता तलेरा जी की अगली रचना। शीर्षक है स्वरूप। रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। मैं संगीता तलेरा अपनी एक रचना के साथ, जिसका शीर्षक है स्वरूप। हर इंसान का अपना स्वरूप, जीने का अपना रंग रूप। उसने बनाई अपनी एक शैली, जिसमें बसी उसकी जिंदगी की रंगोली। क्यों कोई दूसरा उन रंगों को बदलता, उनके रंगों में अपना रंगे डलता? क्यों कोई अपने हिसाब से नहीं जी सकता? क्यों कोई उसके ख्वाब में दूसरे को बसता? जब अपना नाम खुद तय नहीं कर पाता, कुछ वो खुद तय नहीं कर पाता। पर सच्चाई है कड़वी, जीने का ढंग है वही, जिसमें दिखे अपनी छवि। उसी में छिपा है प्यार। परिवार नहीं साथ तो क्या हमारी हस्ती? अपनों के साथ के लिए तो ये दुनिया है तरसती। अपनी दुनिया हमारे अपनों के साथ बीते, उन्हीं पलों में उनके प्यार को ही जीते। पर सच्चाई है कड़वी, जीने का ढंग है वही, जिसमें दिखे अपनों की छवि। उसमें ही छिपा है प्यार। परिवार नहीं साथ तो क्या हमारी हस्ती? अपनों के साथ तो ये दुनिया है तरसती। अपनी दुनिया हमारे अपनों के साथ बीते, उन्हीं पलों में उनके प्यार को है हम जीते, उनके प्यार को है हम जीते। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन की लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमती संगीता तलेरा जी की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बड़ी ही सुंदर रचना स्वरूप। दोस्तों, स्वरूप मतलब स्वयं का रूप, जो इंसान को हमेशा अपने रूप मतलब चेहरे की सुंदरता नहीं, मन की सुंदरता। इंसान को हमेशा अपने मन की सुंदरता को हमेशा निखारते रहना चाहिए। जैसा कि इस रचना में बताया गया कि परिवार के बिना आपकी कोई हस्ती है ही नहीं। परिवार से ही सभी रिश्ते नाते जुड़े हैं। अपनों का साथ ही तो हमारे आचरण को बेहतर बनाता है। इससे बेहतर बनता है हमारा स्वरूप। बहुत ही सुंदर रचना। हम धन्यवाद करना चाहेंगे संगीता तलेरा जी आपका। आपने अपनी इतनी बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया और सकारात्मकता की ओर विचार करने के लिए प्रेरित भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हम पुनः रूबरू हुए लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमती संगीता तलेरा जी से। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे, लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे उज्जैन के अन्य लोकप्रिय साहित्यकारों की साहित्यिक रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन।